अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 15 नवंबर ब्रोज हफ्ता। आज खान के दुश्मन जिस तरह से पागल हुए हैं और जिस वो आखिरी हद तक गिरे हैं या जिस हद तक वो चले गए हैं, जिस बेशर्मी की उन्होंने इंतहा की है और फिर वो बेशर्मी भी उल्टी पड़ी है, इस हवाले से एक तो इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। जजों के इस्तीफे जी आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, पहले भी आए थे। कुछ मशकूक जज हलफ उठा रहे हैं, यानी वो आ रहे हैं ना, सिस्टम में आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम को जज मिल ही नहीं रहे। अब राह चलते बंदे को वो चल रहा है यहां पे बंदा, उसको कहते हैं भाई जज बनोगे, भाई आओ तुम्हें जज बना दे, उसको वो जज बनाए जा रहे हैं। और असूल पसंद और बहादुर जजेस इस्तीफे देकर जाते जा रहे हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है, कौन से जजों के इस्तीफे आ चुके हैं, किन जजों के मजीद इस्तीफे आने जा रहे हैं, बाऊजी कहां चले गए हैं, सुहेल अफरीदी की जानिब से क्या ऐलानात किए गए हैं, और बाकी जो है इस वक्त इस्लामाबाद में क्यों हलचल है। और फिर आज एक और भी खबर आई कि अब्दुल्ला दोम जो कि उर्दन के बादशाह हैं, इंतहाई मशकूक शख्सियत है, इसराइल के पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे फेवरेट है। उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया, अगरचे उर्दन और पाकिस्तान के साथ जाती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन आज का जो इब्राहिम अकॉर्ड और वो जो सारी चीजें चल रही हैं, तो इसको जिस तरह से वो शहबाज शरीफ साहब के एक एडवाइजर हैं जी, वो इसराइली एक मिनिस्टर से जो है वो मिले हैं, तो लिहाजा चीजें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो पूरा कंट्रोल हो चुका है 27वीं तरमीम के बाद, दूसरी तरफ लग रहा है कि बड़ी तेजी के साथ इसराइल के साथ वो पपियां जपियां उस तरफ मामला जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमने बात करनी है। नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े काबिल सहाफी हैं और बड़ी खबरें निकाल कर लाते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो इनके पास खबरें हैं वो भी आपके सामने रखी जाए। कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले जरा बताएं ना, फिर मैं भी बात करता हूं। आज खान के मुखालिफ जी लेवल तो उन्होंने सारे पार कर दिए ना, यानी पूरी कौम जानती है ना कि क्यों वो कहते हैं कहां से गुजर गए, कहां से गुजर गए। आज द इकोनॉमिस्ट के अंदर एक जरीदा आया, वो जरीदे के अंदर वो इमरान खान और उसकी बीवी के हवाले से खास तौर पे जो बातें की गई है, क्या कहेंगे जरा बताएं। बहुत शुक्रिया जी फैसल, बड़ी अफसोस की बात है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको एक दौर याद होगा जब मरियम नवाज जेल में थी और फिर उसके लिए बिलावल भट्टू साहब वहाँ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके चीख कर ये बता रहे होते थे कि ख्वातीन के साथ इस तरह का सलूक नहीं रखा जाए। तो क्या आज मैं ये सवाल पूछता हूँ जनाब फैसल तारिड साहब इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आज उनको क्या हो गया है, ये भी तो खातून है, ठीक है। और दूसरे सबसे चीज इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई शर्म की बात है, पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को आप देखो कि सुबह से एक औरत को पकड़ा हुआ है और उसी टॉपिक को खींचे रहे हैं जी। तलत हुसैन साहब हमारे सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है जी, बताइएगा तलत हुसैन साहब आप क्या कहेंगे। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि जी उस वक्त तो जैसे वो दलालों की तरह शुरू नहीं होता, वो कहते हैं दल्लों की तरह आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं, वो सिलसिला जारी है। वो अजीब है, मतलब हैरानी बंदे को होती है कि एक खातून जी इसके ऊपर। अच्छा, खबर क्या लगाएगी, ये सबसे कंटेंट बताएं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। खबर इन्होंने जी जनाब ने ये लगाई है कि बुशरा बीबी जब इमरान खान की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी 3 साल की या 3.5 साल जितने भी थी उस समय, कि बुशरा बीबी हुकूमत की चीजों के अंदर मुदाखलत करती थी। ठीक है। अच्छा, ये खबर आपने कितनी बार सुनी है? 1000 दफा। उस चीज जादू टूना करती थी जी। काली सिरियां और काले बकरे मैं आपको एक वो दिए जाते थे। एक आपने घटिया केस बनाया इद्दत वाला केस, वो तो बढ़ गया, खत्म हो गया, ठीक है। आपने जाके अदालत में हर किस्म की कोशिश की, उसमें आप कामयाब नहीं हो सके। अब आपने फिर से एक चीज, एक सारी मीडिया उस चीज के ऊपर लगाई हुई, और इन चैनल्स को भी शर्म आनी चाहिए यार कि आप सुबह से शाम तक एक औरत है उसकी किरदार कुशी करते हो। बड़ी शर्म और बड़ी इंतहाई। में आज आपको क्या सर मेरी बात सुने जी, अगर ये बेशर्म लोग जो हैं जी किसी ऐसी, अगर बेशक बुशरा बीबी भी करें, अगर वो ताकत के अंदर हो उस पर करें, वो यार एक खातून कैद में है, वो कमजोर जो कैद में है, जिसकी आवाज, जिसका मुवक्कफ भी सामने नहीं आ सकता। सहाफत का असूल ये है कि मुखालिफ का भी जिसके हवाले से बात कर रहे हो उसका मुवक्कफ लो, जिसका तुम मुवक्कफ भी नहीं ले सकते। इंतहाई डठाई और बेशर्मी के साथ जी वो जादू टूना करती थी जी, वो ISI ने के साथ राब्ते में थी जी, वो ISI के लोगों से वो इंफॉर्मेशन लेती थी और बहुत बाद में खान को बताती थी और कहती थी देखो मेरे मुवक्किलात ने मुझे बातें बता दी और असर रसूख था। अच्छा, कोहिस्तानी साहब जरा रुकिएगा जी,
ये सारी बातें हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बता दी पाकिस्तान के मीडिया ने, चाहे वो जियो हो, चाहे ARY हो, चाहे समा न्यूज हो, जितने भी चैनल, कोई फर्क नहीं देखा, बेशर्मी की इंतहा की जी। अब जो असल उसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है जी, ये चलाए ना जी। भाई, अगर इतने जोग्य हो, इतने तुम बड़े सहाफी हो, इतने बड़े बाप की औलाद हो, तो ये चलाओ ना। बात ये है कि बुशरा बीबी कर रहे हो, हमारी तरफ से 1000 दफा करो, बिल्कुल करो। ठीक है, इमरान खान की तुम नहीं मुकाबला कर सकते, करो प्रोपेगेंडा, इद्दत से घटिया को केस बना लो वो, लेकिन ये भी तो बात करो ना, अगर इतने जोगी हो। पॉजिटिव को छोड़ दो, पॉजिटिव हम नहीं कहते, हम कौन सा तबलीग कर रहे हैं कि आओ नमाज पढ़ें, या देखे अल्लाह की बातें करेंगे, वो आते हैं ना अल्लाह की बातें करेंगे, नमाज पढ़ें, और वो हम नहीं कह रहे, जो मर्जी है करो, लेकिन ये पूरा फिर आर्टिकल चलाओ ना। आखिरी हिस्सा है कोहिस्तानी साहब कहते हैं, वसाइल से भरपूर फौज मुतअद्दिद बार इक़्तिदार पर काबिज हुई, यहां तक कि जब सिविलियन हुकूमतें होती हैं इन्हें भी जर्नैलों की ख्वाहिश का ख्याल रखना पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक सिविलियन हुकूमत को अपनी टर्म, कोई एक सिविलियन हुकूमत भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकी। अब ये भी उसी इकोनॉमिस्ट का आखिरी हिस्सा है ना, ये चलता हुआ देखा आपने किसी टीवी चैनल पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। अगर इतनी है ना, इतना तल्लत हुसैन और XYZ बड़े वो बने फिरते हैं ना कि हम बड़े चाची और मामे हैं सहाफत के। ये आज एक BBC के अंदर भी आर्टिकल, अगर इंटरनेशनल अखबारों के आर्टिकल्स पर ही जो है प्रोग्राम होने और हेडलाइंस चलनी है ना, पाकिस्तान की बहादुर मीडिया ने चलानी है। ये आज एक खबर छपी है BBC के अंदर, लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी हैज ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंशियल, नाउ इट्स चीफ हैज न्यू पावर्स। तो ये सामने लाइट पड़ रही है, इसलिए जरा पढ़ने मुश्किल हो रही है। अब चलाओ, बताओ ना। बिल्कुल, लेकिन वो तो 27 अमेंडमेंट के बाद तो अच्छा, जरा आप इस्तीफों के बारे में, एक इस्तीफा मशकूक और एक इस्तीफा तो आ गया नज़र कंफर्म, आज दिन को आ गया था वो। जी। असल में एक खबर तो दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज है सरदार एजाज साहब के हवाले से। हाँ, एक उनकी तरफ से ये खबर दी गई थी कि ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना, तो उनका इस्तीफा जो जिस जर्नलिस्ट ने दिया था, अदील सरफराज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक उनकी पोस्ट आई जी, और उन्होंने ये लिखा है कि जनाब ये जो खबर मैंने दी थी अपने जराए के मुताबिक दी थी, जराए का कहकर, और उनका कोई इस्तीफा मेरे पास मौजूद नहीं है। रूमर्स हैं और भी आएंगे। आपको ये बता दें, अभी और भी इस्तीफे आएंगे, 100% आएंगे। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहा, लाहौर हाई कोर्ट से कहा था, वहां से भी जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब का इस्तीफा आ गया। उन्होंने कहा 27वीं तरमीम के बाद मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता, मैं अब ओहदे पर जो है ना मजीद काम नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो एक तो वो जो इस्तीफा था, वो इस्तीफा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सरदार एजाज साहब का। हाँ, और ये जस्टिस सरदार एजाज साहब वही है जिनकी डिग्री का भी इशू बनाया गया था और जाली है करके फिर कराची में यूनिवर्सिटी से, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं। दूसरा, आपने जस्टिस शम्स का बोला, वो लाहौर हाई कोर्ट से थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर आज इस्तीफा अपना दे दिया है, और हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि मजीद इस्तीफे आएंगे, मजीद इस्तीफे आएंगे, ये जो है वो बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है। इसके अलावा मियां अली अशफाक साहब को आप जानते होंगे, उन्होंने आज एक बात की है, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक खबर दी और वो ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में लाहौर हाईकोर्ट से दूसरा इस्तीफा आ रहा है, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं एक और इंतहाई शानदार जज से अदलिया महरूम होने को है, और अदालती निजाम का जिनाजा दिन और रात ये क्या कहता है कि अदालती निजाम का जिनाजा दिन और रात उठ रहा है और उसकी रूह निकलती जा रही है। अदलिया पर कब्जा इस निजाम को सबसे ज्यादा महंगा पड़ेगा, इसके नुकसानात का अंदाजा भी नहीं अब तक किसी को भी। अच्छा, कोहिस्तानी साहब भी लोग लंबा हो जाना है, इशारा में हो गया। मैं जल्दी से 2-4 खबरें आपकी इजाजत से बड़ी जल्दी के साथ रखता हूं। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं। दूसरा, वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था, मैंने आपको कहा था कि कुछ जज पकड़ के ना लाए जा रहे। के आगा, जस्टिस का के आगा साहब को लाया गया है अब आईनी अदालत में, और आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने उनसे हलफ भी दिया है, क्योंकि मुसरत हिलाली जैसी और दीगर जजों ने इनकार कर दिया ना कि हम इस मैच के अंदर नहीं आएंगे। अब ये के आगा कौन है, जरा अंदाजा कर लें कि लोग जो मुबशर जैदी जैसे लोग, मुबशर जैदी जैसे कह रहे हैं कि आईनी अदालत के आगा ने जनरल मुशर्रफ के PCO पर हलफ उठाया था। वो जो PCO जज थे जिनको आज भी ताना मिलता है, वो भून साहब ने भी हलफ उठाया था ना, वो जो आजकल बड़े मामे और चाचे बने हुए अदलिया के। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो के आगा साहब जिनको लाया गया ना, वो एक तो वो साबिक लाया गया ना, साबिक वजीर आला। अंदाजा करो, साबिक वजीर आला
केपीके का जिसने इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन करवाया, उसको भी आईनी बेंच का वो अदालत का जज बनाया जा रहा है। अब ये केके आगा के बारे में कहते हैं पीसीओ के पार इन्होंने हलफ उठाया था, 2009 में इन्हें निकाल दिया गया था, बरतानवी शहरी हैं, अब पता नहीं शहरियत छोड़ी है या नहीं। कैंट की प्रॉपर्टी पहले इनकम टैक्स में जाहिर नहीं की, फिर वैल्यू सिफर लिखी, ऑफशोर कंपनी के भी मालिक हैं, कोई चीज नहीं रह गया, इनकम टैक्स ये नहीं देते और झूठ बोलते हैं, डबल नेशनैलिटी है। यानी एक इंतहाई मशकूक तरीन शख्स, एक इंतहाई जिसे कहते हैं मुबैना तौर पे फ्रॉडिया शख्स। जी हाँ, अब तोहीनी अदालत भी तो लग जाती है ना इस मुल्क के अंदर, अगर आप सच्ची बात करें तो उसको जनाब ला दिया गया है। दूसरी तरफ सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी, बस उनका काम इतने ही सिग्नेचर करें और उसका बदले में आजाद कश्मीर की हुकूमत लें। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल जो 2025 है उसकी भी मंजूरी दे दी है। सुहेल अफरीदी चकदरा में थे, वहां पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने काफी चीजें की। बड़ा पावर शो था और उन्होंने कहा कि 40 रुपए हम बिजली हमें मिलती है, हम ऐसे मंसूबे बनाने जा रहे हैं जिनसे केपी के लोगों को 8 रुपए जो है वो बिजली मिला करेगी और इस तरह की उन्होंने बातें की। तो लिहाजा लेकिन कल भी मैं एक आप करेंगे कल भी वो ISF का कन्वेंशन हुआ ना, लोग इस चीज पे नहीं कर रहे कि बिजली कितने की मिलेगी या कितने की नहीं मिलेगी। कल भी यही नारे लगे कि डी चौक, हमें ये ना बातें सुनाओ कि तुम क्या करोगे, तुम नहीं क्या नहीं करोगे, ये बताओ इमरान खान को रिहा कैसे करवाओगे और डी चौक कैसे जाओगे। बहरहाल खबरें बहुत ज्यादा है। नवाज शरीफ साहब आज ही लंदन चले गए हैं, क्योंकि उनसे वो कहा ना भाई आप आए इस निजाम पर जरा मोहर लगा के जाए ना, आपका इनकलाब तो हम निकालें, तो उन्होंने वो लगाई और उन्होंने आज उनको लंदन जाने की इजाजत मिल गई है, वो लंदन चले गए। अब आपके पास जो है वो जल्दी से बताएं, उसके बाद जल्दी ये मैं बताऊं कि जो द इकोनॉमिस्ट में जो शाया हुई थी खबर, उसके ऊपर जो तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने मजम्मत किया, उन्होंने शफीउल्लाह जान, हाँ, उन्होंने एक उसके ऊर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज हुक्मरानी को जानिबदाराना अंदाज में मस करके पेश किया जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने इसके अलावा ये कहा कि ये जो खबरें जो सुबह से मीडिया पे चलाई जा रही है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि ये घरेलू मतलब जो ज़राए है, ठीक है, और अफवाहों की बुनियाद पर सुबह से शाम तक एक खातून की जो है एक किस्म की आप तौहीन करने की कोशिश ने भी सू करने का ऐलान किया। कोई साहब ये देखें ना, मैं जरा नाजरीन को दिखा दूं, ये मेरे सामने जियो की वेबसाइट खुली हुई है, जियो की, हो सकता है नजर आ रही है कैमरे में, चले अंदाजा लोग खुद सर्च कर लें। बुशरा बीबी की के रूहानी असर के नतीजे में इमरान अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफज करने में नाकाम रहे बरतानवी, जरा अंदाजा करें ये। और नीचे वो बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्जाम, बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ओन चौधरी। और इसमें यानी इस जियो की वेबसाइट पे जाए ना, आपको जो 3 टॉप की खबरें मिलेंगी वो बुशरा बीबी और ये बरतानवी जरीदा है। बेशर्मी की इंतहा है, शर्म आती नहीं है, जरा लाइव टेलीकास्ट करें और लाइव जरा बताएं। इसमें आखिर में एक बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर उस टाइम पे ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर उस टाइम पे ना मरियम नवाज के साथ ज्यादती हो रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम ये बात कर रहे थे कि ये गलत है, खातून है, ठीक है। एक मिनट, अभी बुशरा बीबी के साथ ये चीज हो रही तो हम उस चीज को भी गलत कहते हैं और हम कहते रहेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे रुकिएगा, हम है साफी, लेकिन कल को आज ये पीटीआई की खातून पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, तो बतौर साफी हम तो इस चीज का गवाह है। कल को जब इनकी खवातीन पर उंगलियां उठेंगी तो फिर हो सकता है ये लोग लेक्चर देने आ जाए ना, वो देखो ना ये फेमिनिस्ट टाइप लोग, वो देखो ना कमजोर हिजड़े लोग औरत पर उंगलियां उठाते हैं, तो उनको आज ये चीज भी याद रखनी चाहिए। तो किस्तानी साहब वीलॉग को खत्म करते हैं, आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दिया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।